Hello बच्चों, so the question here is what happens to the bind force as more and more volume of a solid object is immersed in a liquid? When does this bind force becomes maximum? ठीक है, तो bind force को क्या होता है जब ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम मैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का लिक्विड में इमर्स कर दूं, ठीक है। एंड मैक्सिमम कब होता है, ये दो चीजें हमने बतानी है, ठीक। तो देखो बायंड फोर्स अगर मैं लिखना चाहूं बायंड फोर्स को मैथमेटिकली, देन बायंड फोर्स को मैथमेटिकली कौन बताता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है किसका? बायंड फोर्स का। तो मैथमेटिकली बायंड फोर्स यानी एफ बी होता है वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी, ठीक है। वॉल्यूम समझती कि उस ऑब्जेक्ट का, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम मैंने इस लिक्विड में सबमर्ज किया है, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है बाइंड फोर्स का वैल्यू, ठीक। अब मान लो कि मेरा एक कंटेनर है, ये मेरा एक कंटेनर है, इस तरह से एक कंटेनर है मेरा। इसमें मैंने लिक्विड फिल किया कोई भी, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें मैंने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट अपना इमर्स किया, इस तरह से एक मैंने सॉलिड ऑब्जेक्ट को इमर्स कर दिया, ठीक है। अब देखो तो ये पार्शियली इमर्स्ड है ना, यानी कि कुछ पार्ट पानी लिक्विड के अंदर है, कुछ लिक्विड के बाहर है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, मान लो कि h/2 हाइट जो है इसकी, दैट इज इनसाइड द लिक्विड एंड h/2 कहां है? लिक्विड के बाहर है, ओके। तो इस केस में अगर मैं लिखना चाहूं कि इस ऑब्जेक्ट पे बाइंड फोर्स कितना लगेगा, या फिर देखो और थोड़ा क्लियरिटी के लिए h/2 मत दो, इसे ले लो कि h/3 मान लो बाहर है। h/3 मेरा कहां है? बाहर है। h/3 पार्ट सॉलिड का वो कहां है? लिक्विड के बाहर है, ओके। तो बचा हुआ कितना होगा? बचा हुआ 2h/3 मेरा कहां होगा? लिक्विड के अंदर। 2h/3 मेरा लिक्विड के अंदर होगा। तो अगर मैं बाइंड फोर्स यहां पे लिखना चाहूं, देन बाइंड फोर्स विल बी एफ बी इक्वल्स टू, अब देखो वॉल्यूम सबमर्ज कितना है? 2h/3 पार्ट अंदर है, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर मैं लिखना चाहूंगा, एरिया तो सेम रहेगा, ठीक है। तो लिख सकता हूं एरिया मल्टीप्लाई द हाइट, एंड हाइट इज h/2h/3, तो 2h/3 इंटू रो एल इंटू जी, ठीक है, ये चीज। अब एरिया तो देखो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, एरिया सेम रहेगा, ठीक। जो वॉल्यूम यहाँ पे जिस चीज पे डिपेंड करेगी, दैट विल बी हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि उस ऑब्जेक्ट का कितना हाइट पानी के अंदर है, कितना हाइट पानी के लिक्विड के बाहर है, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे मैं यहां से एक चीज बोल सकता हूं कि एफ बी जो मेरा होगा, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, यानी लिक्विड अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं, अपना एरिया भी मेरा कांस्टेंट ही है यहाँ पे, ठीक है। तो आई कैन से कि मेरा जो बाइंड फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, ठीक है। मतलब कितना हाइट उस ऑब्जेक्ट का इमर्स है लिक्विड के अंदर, ठीक है, इस चीज पे डिपेंड करेगा, ओके। इट मींस कि अगर मैं जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डालूंगा, ठीक है, जितना ज्यादा मैं उसको इमर्स करूंगा लिक्विड के अंदर, द हाइट उतनी हाइट क्या होगी? इंक्रीज होगी। जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, दैट विल इंक्रीज, ठीक है। जो पानी के अंदर वाला पोर्शन है वो इंक्रीज होगा, पानी के अंदर वाला पोर्शन इंक्रीज होगा, यानी कि ये जो टर्म है ये इंक्रीज होगी। तो यानी कि मेरा एफ बी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यानी जितना ज्यादा मैं किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करता हूं लिक्विड के अंदर, उतनी ज्यादा उसके ऊपर जो बाइंड फोर्स रखती है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। अब मैक्सिमम कब होगी? जब ये एच मैक्सिमम हो जाएगा। अब एच मैक्सिमम कब होगा? जब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही अंदर चला जाएगा। भाई एच मैक्सिमम कब हो सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट पूरी ऑब्जेक्ट को मैं अंदर डाल दूं तो मेरा एच के वैल्यू मैक्सिमम रीच कर जाएगा कि पूरा ऑब्जेक्ट ही मेरा अंदर चला गया पानी के, ठीक है। तो एच की वैल्यू उस केस में मैक्सिमम हो जाएगी। अब एच की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, यानी कि एफ बी मैं लिख सकता हूं, एफ बी विल बी मैक्सिमम व्हेन ऑब्जेक्ट इज फुली इमर्स्ड, ठीक है, जब मेरा ऑब्जेक्ट फुली इमर्स होगा, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।